गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। विशेषण वैसे तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके भेद, उसकी परिभाषा, जो 6 भेद मैंने करवाए थे वो सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। आज मैंने कल आपसे कहा था विशेषण किस प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, विशेषण का निर्माण। विशेषण का निर्माण कैसे होता है? कुछ विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से बनते हैं और कुछ क्रिया शब्दों से, और तथा कुछ क्या बनते हैं? अवयव से बनते हैं। अवयव क्या होता है मैंने बताया था आपको पहले भी। अवयव जिस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर, जब उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता तो वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, काल के आधार पर यदि इनमें परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अवयव कहलाते हैं। तो कुछ विशेषण किसमें चेंज होते हैं? संज्ञा से चेंज होते हैं, और कुछ क्रियाओं से बनते हैं और कुछ अवयवों से बनते हैं। पहला देखिए, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। कि संज्ञा शब्दों से विशेषण किस प्रकार से बनते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं हम उनका विशेषण किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द अपना, जैसे वर्ष है तो वर्ष का विशेषण बनाएंगे वार्षिक। वर्ष शब्द का विशेषण के रूप में क्या बनाएंगे? वार्षिक। दिन का बनाएंगे दैनिक। दिन का क्या बनता है? दैनिक। मास का क्या बनता है? मासिक। मास का क्या बनता है? मासिक। और रस का क्या बनता है? रसीला। ये शब्द क्या है? सारे संज्ञा शब्द हैं। और पुष्प का क्या बनता है? पुष्पित। विशेषण का निर्माण कर रहे हैं हम, तो संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण करने पर वर्ष का वार्षिक, दिन का दैनिक, मास का मासिक, रस का रसीला और पुष्प का पुष्पित, इस प्रकार से ये बनते हैं। दूसरी बात की थी हमने, कुछ क्रिया से बनते हैं। विशेषण किससे बनते हैं? क्रिया से। तो क्रिया से बने विशेषण देखिए, क्रिया क्या है? भूलना। भूलना क्या है? ये क्रिया शब्द है। यहाँ संज्ञा शब्द लिखा है, यहाँ तो क्रिया शब्द लिख लेना, क्रिया शब्द। और उधर विशेषण है, और इधर आ जाएगा अवयव। ठीक है, अवयव लगा लेना, अवयव शब्द। देखिए, क्रिया शब्द। क्रिया शब्द है भूलना। भूलने से बनता है विशेषण क्या? भुलक्कड़। उसके बाद है पीना। पीना से बनता है पियक्कड़। भागना से बनता है भगोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द क्या है? ये क्रिया शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? क्रिया शब्द है। क्रिया से बने विशेषण। विशेषण कौन से आ रहे हैं? भुलक्कड़, पियक्कड़ और भगोड़ा। और ये शब्द किनसे बने हैं? क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्द कौन से हैं? भूलना, पीना और भागना। ठीक है, अगली हम बात करते हैं अवयव से, अवयव शब्दों से बने विशेषण। अवयव शब्दों से बने विशेषण। अवयव शब्दों से देखिए कैसे बनते हैं। जैसे दूर। दूर में हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या? देखिए, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या हम दूर शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं? तुम कितने दूर जा रहे हो, तुम कितनी दूर जा रही हो। तो दूर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। मैंने लिंग के आधार पर परिवर्तन करने की कोशिश की है। तुम कितने दूर जा रहे हो, तुम कितने दूर जा रहे हो, तुम कितनी दूर जा रहे हो। किसी व्यक्ति, पुरुष के लिए बोला जा रहा है, तुम कितने दूर जा रहे हो, तू कितना दूर जा रहा है, या आप कितने दूर जा रहे हो। तो दूर शब्द वही है, चेंज किसमें हुआ? कितने में। कितने दूर जा रहे हो। दूसरा मैंने बनाया स्त्रीलिंग के अंदर, तुम कितनी दूर जा रही हो, तुम कितनी दूर जा रही हो। तो दूर शब्द तो वही आ रहा है, लेकिन चेंज किसमें आ रहा है? कितनी में। उसमें आ रहा था कितने, और इसमें आ रहा है कितनी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दूर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये शब्द क्या है? अवयव शब्द है। तो अवयव शब्द से विशेषण क्या बनता है? दूरस्थ। क्या बनता है? दूरस्थ। अगला है भीतर। भीतर में भी आप चेंज करके देखना, देखिए चेंज होता है क्या? चेंज नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं? अवयव शब्द कहलाते हैं। तो अवयव देखिए, भीतर। भीतर से क्या बन रहा है? भीतरी। क्या विशेषण बना? भीतरी। अगला है ऊपर। ऊपर का क्या बनता है? ऊपरी। ऊपर शब्द का क्या बनता है? ऊपरी। विशेषण शब्द इस प्रकार से बन रहे हैं। अगला है नीचे। नीचे का विशेषण क्या बन रहा है? निचला। नीचे का क्या बन रहा है? निचला। ये चारों शब्द क्या हैं?
अवयव शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अवयव शब्द। दूर, भीतर, ऊपर और नीचे, ये शब्द सारे क्या हैं? अवयव शब्द हैं। भूलना, पीना, भागना, और भी अनेक ऐसे शब्द हैं जिनसे आप बना सकते हो। संज्ञा से भी बना सकते हो, कई क्रिया शब्द आएंगे और भी मिलेंगे तो उनसे भी आप ऐसे शब्द बना सकते हो। अवयव भी ऐसे बहुत सारे, ये तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको कुछ बताए हैं कि विशेषण का निर्माण किस प्रकार से होता है और कैसे किया जाता है। किस प्रकार से होता है? संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं, क्रिया शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं और अवयव शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। और संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए। क्रिया शब्द कौन कौन से हैं पता लग गया। उसी प्रकार से और भी शब्द आप बना लेना। अवयव शब्द है, अवयव शब्द से किस प्रकार से विशेषण बनते हैं, अवयव शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। इस प्रकार से आज आपका विशेषण कंप्लीट होता है। विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार, विशेषण का निर्माण, विशेषण की अवस्थाएं वगैरह मैंने आपको सब क्लियर करवा दी है। ये सारी आप नोटबुक में कीजिएगा और इनको साथ साथ याद भी करते जाइएगा, समझते भी जाइएगा। जितना समझोगे उतना ही आप उदाहरण अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, जब तक ये इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कल बात करेंगे हम क्रिया विशेषण की। ठीक है, थैंक यू।